विवादों में घिरी पटवारी भर्ती परीक्षा पर अब एक बार और नया मोड़ आ गया है। अब ये विवाद सामने आया है संविदा कर्मियों की नियुक्तियों को लेकर। सब ग्रुप 2 और 4 में संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व 1316 पदों पर 597 अयोग्य उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर लिया गया है। संविदा कर्मियों को नियम के मुताबिक ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 5 साल का अनुभव भी जरूरी है, तभी उन्हें पटवारी भर्ती में नौकरी मिलेगी। लेकिन कर्मचारी चयन मंडल की मेरिट और वेटिंग लिस्ट में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उन्हें देखकर सब हैरान हैं। मेरिट लिस्ट में ऐसे उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है जिनका जन्म ही 1 जनवरी 1996 के बाद हुआ। इतना ही नहीं, कई ऐसे तो उम्मीदवार भी हैं जिनका जन्म 2003 तक हुआ है। ऐसे में यहाँ पर सवाल यही उठता है कि 21 से 25 साल तक की उम्र वाले इन कैंडिडेट्स ने डिग्री भी ले ली और 5 साल का काम करने का अनुभव भी, ये दोनों एक साथ कैसे संभव हैं? अब इसमें पूरी गलती सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी चयन मंडल की ही है, क्योंकि मंडल ने आवेदन करते समय उम्मीदवारों से सिर्फ इतना पूछा कि क्या वो संविदा कर्मी हैं या नहीं। ऐसे में जिनके पास अनुभव नहीं था, उन्होंने भी हाँ में जवाब दिया और परीक्षा पास कर मेरिट में आ गए। अब द सूत्र इस पर सवाल क्यों उठा रहा है, ये भी जान लीजिए। मान लीजिए कि एक उम्मीदवार एवरेज 17 साल की उम्र में 12वीं पास करता है और अगर वो बिना गैप लिए ग्रेजुएशन करे भी तो उसकी उम्र 20 साल हो जाएगी। ऐसे में 5 साल का एक्सपीरियंस लेने तक उसकी उम्र होगी 25 साल। तो जिनका जन्म ही 2003 के आसपास हुआ, वो 5 साल का अनुभव कैसे ले सकते हैं? अब इस पर NEYU के राधे जाट का भी बयान सामने आया है। और आज जिस तरह से न्यूज़ में खबरें आ रही हैं कि 45% जो है वो संविदा कर्मियों में जो है वो अयोग्य माने जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा पटवारी परीक्षाओं में निकल कर आ रहा है। मेरी सरकार से पुनः एक बार और मांग है कि इसकी SIT जांच करें, ताकि ईमानदारी से जो मेहनत करें उन लोगों को ही इसमें जो है ज्वाइनिंग मिले। वहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अब इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अनुभव है तो हो सकता है कि शिक्षा के दौरान वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसके माध्यम से पढ़ाई के साथ ही साथ लोग कुछ कार्य में संलिप्त होकर के तमाम चीज़ों के अनुभव को अर्जित करते हैं। भारत में भी यह शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे व्यापक स्तर पर प्रचारित और प्रसारित हो रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में जितने भी संशय के बिंदु थे, उनके बारे में जाँच करवा करके उसके पश्चात रिजल्ट को घोषित किया गया है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश संभव नहीं है। अगर है तो कांग्रेस और या उसके समर्थकों को कोर्ट में जाकर के इसको प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, पटवारी भर्ती को यूं ही घोटाला नहीं कहते हैं। उसको घोटाला इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें एक नहीं कई सारी गड़बड़ियां हुई हैं। और आश्चर्य तो इस बात का है कि सरकार ने बिल्कुल भी जांच नहीं की, जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की। एक सदस्यीय समिति, मतलब एक व्यक्ति ने जांच करके एक खाना पूर्ति करी, वो क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट देने की भाजपा को, उनकी सरकारों को बड़ी जल्दी रहती है। अब एक तरफ पटवारी जैसी परीक्षा पर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति करने का बहाना मिल गया। लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर अगर युवाओं की सोची जाती तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था यूपी में 60,244 पदों के लिए यूपी पुलिस ने भर्तियां निकाली थी। इसका एग्जाम भी हो गया था, लेकिन लगातार इस परीक्षा में भी धांधली और पेपर लीक के आरोप लगते रहे, जिसके बाद आखिरकार यूपी सरकार ने इस भर्ती को ही फिलहाल रद्द कर दिया और 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम कराने का ऐलान कर दिया। अब दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसी क्या परेशानी है कि एक तरफ तो तुरंत फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार सुनने को भी तैयार नहीं है।